जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव न लड़ने की सलाह दी। वहीं अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की। यूपी चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाते हुए और बयान करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में सरकार तो अखिलेश की बनने वाली है। इसी मुद्दे में बात करने के लिए राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर जी हैं। सर, किस तरह देखेंगे अखिलेश यादव के इस बयान को? अखिलेश जी को दिन में सपने दिखाई दे रहे हैं, रात को तो सब सपने देखते हैं। पिछली बार भी वो कहते थे मैंने इतने काम किए हैं, 17 के चुनाव में उन्होंने कहा था और हम 2/3 बहुमत से जीत के आएंगे। उनका सुपड़ा साफ हुआ। और अब तो जिस तरह का काम हुआ है, चाहे कोरोना का ही मैनेजमेंट हो, उत्तर प्रदेश और देश दुनिया में विश्व में प्रशंसा हो रही है। WHO ने भी प्रशंसा की है। जिस तरह की किसानों की खरीदारी हुई है, बंद चीनी मिलें चलाने का काम किया है और जितने गुंडा माफिया रंगदारी मांगने वाले अपहरण करने वाले थे और ज़मीनों पे अवैध कब्जा करने वाले थे, उन सबको जेल के अंदर किया है और सबको छुटाने का काम किया है। तो अब मोदी जी और योगी जी दोनों का काम है अखिलेश जी भूल जाएं कि वो पिछली सीट के बराबर भी सीट ले पाएंगे। सर, अखिलेश यादव ने आज बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि जो पिछले सालों में या पिछली सरकारों में जितनी पुलिस की कार्रवाई या उत्पीड़न बेटियों और बहनों के ऊपर साथ होती थी, उससे कई ज़्यादा अब बढ़ गई है। हाँ, कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो कहें, लेकिन हम तो रहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बहन बेटियाँ स्कूल जाती थी तो घर वाले चिंतित करते थे लौटेंगी या नहीं लौटेंगी। दिन दहाड़े अपहरण होते थे, छेड़छाड़ होती थी और अपहरण करने वाले आज गायब हैं। थानों में उस समय जाते थे तो थानों में वो बैठे रहते थे, थानों को वो चला रहे थे, माफिया अपहरण करने वाले, रंगदारी मांगने वाले, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले। आज ना लड़कियों से छेड़छाड़ है, ना अपहरण है, ना इस तरह की हत्याएं हैं। अब वो याद करें उस दिनों को, कबाल कांड को। एक लड़की को छेड़छाड़ करने के आरोप में सचिन और गौरव की हत्या की गई थी दिन दहाड़े। रात के 12 बजे हवाला से छुड़वा दिया और डीएम और कप्तान बदल दिए गए थे। ये था उनका राज। सर, अगला मुद्दा क्या होगा? चुनाव में जिस तरह चुनाव आ रहे हैं उसमें लगातार राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे लेके आ रही हैं। किसानों के कंधों पे चल रहा है पेट्रोल डीजल महंगाई। तो बीजेपी किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे, या 5 साल काम पे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं। उनका नेतृत्व तो है ही है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के काम को प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ़ की और विश्व ने भी तारीफ़ की। चाहे कोरोना का पीरियड रहा हो, 26 करोड़ की आबादी को जिस तरह बचाने का काम किया, और मुख्यमंत्री खुद निकल कर कोविड वार्ड में सीधे जाकर मरीजों से मिलते थे और उसको मैनेजमेंट करने का काम किया, गांव से लेकर ऊपर तक। और चाहे किसानों का मामला हो, जितनी बंद पड़ी चीनी मिलती हैं उन सबको चलाने का काम किया, उनका एक्सटेंशन करने का काम किया। और साथ ही इतना पेमेंट कभी हुआ नहीं है जो इनके टाइम में हुआ है। यूँ समझिए, जो मायावती और मुलायम सिंह जी दोनों के टाइम में 10 साल में जितना पेमेंट गन्ना का भुगतान हुआ, उससे अधिक 5 साल में हो गया है। तो चाहे गन्ना की, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या हो, चाहे और विकास के मामले हो, 80 करोड़ लोगों को देश में घर बैठे राशन मिला है, मुफ्त वैक्सीनेशन हुआ है। और ये सब इन्होंने उसमें अड़ंगे लगाने के काम किए थे। वैक्सीनेशन में भी तरह तरह का गुमराह करने का काम किया। देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। अब मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश में पहले से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। धन्यवाद सर, बात करने के लिए। विजय पाल सिंह तोमर जी जिन्होंने साफ कहा है कि जो पिछले चुनाव में जीत थी उससे बड़ी जीत आने वाले चुनाव में होगी। कैमरामैन जीतू के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।